नमस्कार। राजद के सितारे गर्दिश में हैं। बहुत जल्द आपको तेजस्वी यादव यह गाते हुए गलियों में फिरेंगे कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में दम कहाँ था, मेरी कोई कश्ती थी डूबी जहाँ जहाँ पानी कम था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज जो वाक़या हुआ है रामराज यादव का, उसके बारे में थोड़ा सा वाक़या के बारे में आपको बता दूँ। रामराज यादव ने आरोप लगाया है कि पंडाल नंबर 3 में उनकी ड्यूटी थी इफ्तार पार्टी में। उन्हें लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने साथ बुलाया, वो चले गए वहाँ। जाहिर सी बात है, तेज प्रताप यादव का भी अपना एक कद है, वो चले गए उनके साथ। वहाँ 10 सर्कुलर राबड़ी आवास में ले जा करके उन्हें मारा गया, पीटा गया एक कमरे में। उनकी वीडियो बनाई गई नंगा करके, और बाद में उन्हें यह कहा गया कि या तो तुम आरजेडी छोड़ दो, मेरे साथ आ जाओ, नहीं तो ये वीडियो वायरल कर देंगे। उन्हें एक वीडियो दिखाई गई सबसे पहले, जिसमें कई लोगों के मारने पीटने के वीडियो थे, और तेज प्रताप ने यह कहा कि मैं ऐसे ही करता हूँ। सवाल है कि ये वीडियो की जानकारी, इस पूरे प्रकरण की जानकारी 3 दिन पहले बतौर रामराज यादव 3 दिन पहले जगदानंद बाबू को दे दिया गया था, और आज जब कोई कार्रवाई होता नहीं दिखा, कोई बात होती नहीं दिखी, तो रामराज यादव गुस्से में आकर इस्तीफा ले लिए। उनका कहना था आत्म स्वाभिमान से ऊपर कुछ नहीं है। एक बड़ा सवाल भी उठाया रामराज यादव ने कि जब तेजस्वी कहते हैं कि A to Z की पार्टी है आरजेडी, तो वाई फॉर यादव मैं हूँ, मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये देखना रहेगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। सबसे पहला सवाल तेज प्रताप यादव से कि क्या आपने कसम खा ली है राजद को ख़त्म कर देने की? क्या आपको इस बात का मलाल है कि आपको वारिस नहीं बनाया लालू यादव ने, अपने छोटे बेटे को वारिस बना दिया, और इसलिए आप उस सल्तनत को तबाह करने पर जुटे हैं? क्योंकि आए बगाहे अगर 1 साल की बात करें तो पिछले 1 साल में आपको कितनी ऐसी घटनाएं मिलेंगी जिसमें तेज प्रताप यादव ने हर समय आरजेडी पार्टी को शर्मसार किया है? क्या आपके इन चीज़ों से लोग भरोसा कर पाएंगे, जहां दिन रात तेजस्वी A to Z पार्टी बनाने के पीछे जुड़े हुए हैं? आपके हमेशा से राजद से दूरी बनाए रखे भूमिहार समाज तक को जोड़ करके उन्होंने एक मिसाल कायम की, और वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं। वहीं तेज प्रताप यादव उसी समय में ऐसा क्यों कर रहे हैं? तेज प्रताप यादव ने एक पोस्ट किया है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, और उसमें उन्होंने उस पोस्ट में वो रामराज यादव के साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं, और साथ में इस पूरे प्रकरण के लिए वो ये कह रहे हैं कि रामराज यादव को बहकाया गया है, और ये बहकाने के जिम्मेदार बताया उन्होंने। उसमें भी जगदानंद बाबू और सुनील का नाम है। अब सवाल है कि आप इतने मासूम हैं कि आपके खिलाफ गेम हो जाता है? अभी 3 दिन की ही बात थी, आप लालू के वारिस के तौर पे आप राजद के इफ्तार पार्टी में नीतीश से मिले थे। आपको तो किसी ने नहीं रोका वहाँ। आपको वो बयान भी लोगों के डोमेन में है जहाँ आप प्रधानमंत्री के खाल खींचने की बात कर रहे थे मीडिया के सामने। लोगों को आपको आपकी असलियत मालूम है। आप इतने भी मासूम नहीं हैं जितना आपके साथ हो जाता है, और अगर होता है तो ये आपके घर की बात है कि आपने अपने पिता से बात की कि मेरी कोई सुनता नहीं हो, मेरे साथ इस तरह का चीज़ होता है। आप कभी कहते हैं मेरी पत्नी मेरे की गलत है, मुझे समझती नहीं है। आप कभी कहते हैं मेरा भाई मुझे नहीं समझता है। आप कभी कहते हैं वो नहीं समझता है। आप कभी कहते हैं वो नहीं समझता है। आप एलियन हैं या एलियन की भाषा बोलते हैं? आप बोलते क्या हैं कि किसी को समझ में नहीं आता और सब आपके खिलाफ गेम खेल जाते हैं? दूसरा सवाल जगदा बाबू से। 3 दिन पहले आपको अल्टीमेटम दिया गया था, सारी चीज़ों की जानकारी दी गई थी। 3 दिन से महाराज कहाँ सोए थे आप? क्या आपने तेजस्वी को सूचित किया? क्योंकि तेजस्वी यादव आज मीडिया के सामने कह रहे हैं कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। तो क्या आपको ये चीज़ सीरियसली नहीं लगा? पटना के युवा के एक बड़े चेहरे हैं रामराज यादव, और उनके साथ नंगा करके उनको पीटा जा रहा है, वीडियो बनाया जा रहा है, वायरल करने की धमकी दी जा रही है। ये आपको छोटा बात लगता है? कल को यही घटना अगर आपके साथ हो जाए तब? क्योंकि आप राबड़ी आवास भी जाते हैं, आप भी उसी कैंपस में रहते हैं, और उससे तो कमज़ोर भी हैं शारीरिक रूप से आप रामराज यादव से। तो कभी अगर आपके साथ हो जाए तो समझ में आ जाएगा कि मामला क्या है। क्या राजद में किसी कार्यकर्ता की इज्जत इतनी ही रह गई है? और सवाल तो ये भी कि जब लगातार 3 दिन से मीडिया ये सवाल उठा रहा है कि भोजपुर के पूर्व MLC प्रत्याशी अनिल सम्राट जी के को 2 थप्पड़ मारा गया शामियाना नंबर 3 में, ये बात सबके सामने है, उस पर कोई कार्रवाई हुई क्या? और उस पर नहीं हुई इसलिए ये नया वाकया फिर सामने आया। बार बार इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। क्या राजद में सिर्फ 2 ही लोगों की पार्टी है, तेजस्वी और तेज प्रताप, और इस बीच में जो बाकी के कार्यकर्ता हैं वो फुटबॉल हैं कि जब जिसके पैर के पास आ जाएंगे वो लात मार देगा उनका? न उनके स्वाभिमान की कीमत है, न उनके भविष्य की कीमत है, न उनके बात और उनके विचार की कीमत है।
बस जो है सो बस A to Z पार्टी, मतलब एक ए, बड़ा बेटा ए, छोटा बेटा जेड, बस यही पार्टी है क्या? आपके खुद के बेटे ने JDU ज्वाइन कर लिया और उसने भी ये आरोप लगाया था कि पता नहीं आप क्यों पड़े हुए हैं वहाँ RJD में, अपना स्वाभिमान आपको नहीं दिख रहा है। अगर यही हालत रहा ना जगदा बाबू, आप राजनीति के बिल्कुल अंतिम पायदान पे हैं। बहुत स्वर्णिम सफ़र शुरू हुआ था आपका जब आपने RJD का हाथ थामा था। आपने लालू यादव को राजनीति में आप लेकर के आए और लालू यादव को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने लड़ाई में मदद की है तो वो आप हैं। लेकिन अब आपका राजनीतिक सफ़र बिल्कुल ख़त्म की कगार पे है। कम से कम सम्मानजनक विदाई का इंतजाम तो कर लीजिए, वरना ऐसी अपमानजनक विदाई कहीं आपकी भी ना हो जाए कि लोग उसका एग्जाम्पल देते फिरें और आपके आने वाले जो वारिस, आपके जो वारिस हैं, आपके जो बेटे हैं, वो भी इससे शर्मसार हो जाएं। और तीसरा सवाल तेजस्वी यादव से कि क्या इस बात की जानकारी आपको नहीं होती है? लगातार मीडिया ये सवाल उठा रहा है कि अनिल सम्राट को थप्पड़ मारा गया, सभी न्यूज़ चैनल्स पे चल रहे थे। आप घर में न्यूज़ नहीं देखते हैं तो क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? सबकी शादी होती है, बाकी लोग कारोबार देखते हैं साहब। श्रीमान, हनीमून होता है 4 दिन का आपका, चलो महीना दिन हुआ, उसके बाद तो टीवी देखते हैं कि उसके बाद भी नहीं देखते आप? और लगातार तेज प्रताप आप रायता फैलाते जा रहे हैं। आप दोनों की लड़ाई में बाकी के कार्यकर्ता क्यों शहीद हों? इस बात का जवाब है आपके पास? ये वीडियो फुटेज हम आपको चलाएंगे, इस के बाद आप देखिएगा उसको, और पूरा देखने के बाद जो है वो आप निर्णय लीजिएगा कि कौन सही है कौन गलत है। तेजस्वी यादव नहीं देखने का नाटक कर रहे हैं, बचने का प्रयास कर रहे हैं, या जगदा बाबू गेम खेल रहे हैं? तेज प्रताप यादव क्या कर रहे हैं? और इसमें बिहार का ये मेन मुद्दा ये है कि बिहार का एक बड़ा विपक्ष, सबसे ज़्यादा वोट शेयरिंग अगर भी किसी पार्टी के पास है तो वो है RJD के पास, जिसे जनता ने इतना भरोसा दिया है कि वो बिहार के विकास की बात कर सके। वो पार्टी अपना ही विकास नहीं कर पा रहा है, अपनी ही सोच का एक्सटेंशन नहीं कर पा रहा है। आप देश में, आप राज्य में लोकतंत्र की बहाली की बात कह रहे हैं, आपकी पार्टी में ही लोकतंत्र की बहाली नहीं है। अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात आप करते हैं, आप लोगों के जीने और सम्मान और हक की बात करते हैं, आपकी पार्टी में ही आपके कार्यकर्ता का हक नहीं है तेजस्वी यादव जी। तो झूठ छोड़िए ना, ये झूठ का ड्रामा। पहले आप घर देखिए, फिर परिवार देखिए, बाद में आइएगा राज्य को देखने, क्योंकि बिहार तो बहुत बड़ा है। आप 1 करोड़ कार्यकर्ता का टास्क रखे तेजस्वी यादव जी, और अभी जो कार्यकर्ता मौजूदा हैं वही मुंह पे थूक के चले जा रहे हैं आपके। कुछ आ रहा है समझ में? तो बाकी के 1 करोड़ को कहाँ रखवाइएगा? पिटवाने के लिए, या उसमें से और कितनों की वीडियो बनवाइएगा? सोचना तो यह भी रहेगा कि जिन लोगों का वीडियो, अगर बतौर रामराज यादव जो वीडियो दिखाई गई है जिसमें कुछ लोगों के मारने पीटने और वीडियो बनाने का जिक्र किया है, अगर वो वीडियो सही है तो वो कौन लोग हैं? क्या उनके साथ भविष्य में तेज प्रताप यादव बड़ा डील करेंगे अहम मौक़ों पर? जब RJD की सरकार होगी क्या होगा? मामला संदेहास्पद मामला है, और बिहार की जनता को ये हक है आपसे पूछने का, क्योंकि आपकी का परिवार सिर्फ आपका परिवार नहीं है, वो एक पार्टी है। आपके पिताजी एक पोस्ट रखते हैं, आप दूसरा रखते हैं, तीसरा माताजी रखती हैं, चौथा बहन जी रखती हैं, और जो बच जाते हैं भाई साहब वो रायता फैलाते हैं, वो रायता प्रभार देखते हैं आपका। लेकिन उस आपके परिवार को और आपकी पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने परमिशन दिया है, और आपको देश की जनता ने, बिहार की जनता ने आपको वोट दिया है बिहार के विकास के लिए, उसकी जिम्मेदारी दी है। आप भलसक आप शासन में नहीं हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका है आप में। आप अपने परिवार में और अपने पार्टी में लोकतंत्र बहाली नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब आपको बिहार की जिम्मेदारी मिलेगी तो वहाँ ये रायता कितना बड़ा होगा और आपकी भूमिका क्या होगी। आप द फोकस देख रहे थे, मैं नीरज कुमार, और वीडियो इसके बाद होगा, जरूर देखिएगा। सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे द फोकस अवेलेबल है। आपसे उम्मीद रहेगा कि आप लाइक, शेयर और सपोर्ट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तेज प्रताप जी हमें बुलाते हैं और कमरे में ले जाते हैं। कमरे में ले जाने के बाद जो उन्होंने किया वो जब मैं बताता हूं तो मेरा रोमा खड़ा हो जाता, मैं डर जाता हूं। उस दिन का जो स्थिति था, जो भयावह स्थिति था, उसका मैं अभी भी याद कर रहा हूं, तो मेरा अंदर डर है। और मुझे धमकी दिया गया कि तुम राष्ट्रीय जनता दल पार्टी तेजस्वी यादव का पार्टी छोड़ दो, नहीं तो तुमको 10 दिन के अंदर गोली मरवा देंगे, मर्डर तुम्हारी हो जाएगा। और एक खास क्रिमिनल, एक खास व्यक्ति का नाम लेकर बोला गया कि मैं उससे गोली मरवाऊंगा। उसके बाद गर्दन पकड़ के हमें
रूम में बंद करके 10 सर्कुलर रोड पर हमें मारा गया है, पीटा गया है। नेता तेजस्वी यादव जी के बारे में अशब्द का प्रयोग किया गया है। तेज प्रताप जी ने मारा।